हाँ, लव एंगल बनाने की कोशिश तो कर रही है और कभी-कभी लगता है मुझे कि वो अविनाश को यूज़ कर रही है। अब अभी कशिश ने जो इल्ज़ाम लगाए उस पे अविनाश पे, अगर वो एक सच्ची दोस्त होती तो अविनाश की बातें सुनती, उस पे विश्वास करती। लेकिन उसने अपने गेम के लिए वो दिखाई कि मैं अपने हर वीकेंड पर यही रहता है और ये हर बार हो रहा है कि जब भी कुछ मुद्दा उठता है तो अविनाश रहता ही रहता है। तो घर में जितने लोग भी आए हैं सभी लोग खेलने के लिए आए हैं, धमकियाँ भी दी है, मारने के लिए भी उठे हैं, गाली गलौज भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो मजबूती से खड़ा रहा है। अभी हाल फिलहाल में कशिश ने उस पर इल्ज़ाम लगाया। स्वागत है आपका डेली रिपोर्टर पर। और क्या ईशा अविनाश के फीलिंग का फायदा उठा रही है? रिसेंटली ईशा के बीएफ के बारे में भी बताया गया था। क्या ईशा लव एंगल बना रही है घर के अंदर, क्या कहेंगे? हाँ, लव एंगल बनाने की कोशिश तो कर रही है और कभी-कभी लगता है मुझे कि वो अविनाश को यूज़ कर रही है। जी। ईशा या विवियन एंड में आकर कौन सा दोस्त अविनाश को धोखा दे सकता है, आपको क्या लगता है? लास्ट में ईशा धोखा दे सकती है। जैसे कि कारण अगर कुछ बताना चाहें आप? अभी जैसे कशिश वाला ही मुद्दा ले लीजिए। अब अभी कशिश ने जो इल्ज़ाम लगाए उस पे अविनाश पे, अगर वो एक सच्ची दोस्त होती तो अविनाश की बातें सुनती, उस पे विश्वास करती। लेकिन उसने अपने गेम के लिए वो दिखाई कि मैं अपने गेम के ऊपर रखने के लिए वो उसने दिखाया कि मैं अपने दोस्त की भी बात नहीं सुनूँगी, एक लड़की के लिए मैं एक लड़की का साथ दूँगी। तो ये साफ पता चल रही वो अपना गेम के कारण दिखा रही है कि मैं एक लड़की का साथ दे रही हूँ। जी। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अविनाश पर कई आरोप लगे हैं। कभी वुमनाइजर को, कभी उसको वुमनाइजर बोला जाता है, कभी कुछ। क्यों घर वाले हमेशा अविनाश को ही टारगेट करते हैं? ऐसी क्या वजह है, मतलब? देखिए, जी। ये जो बिग बॉस का खेल शुरू हुआ था 4 आलू से शुरू हुआ था। जी। अविनाश ने ही स्टार्ट किया था। जी। इसके पहले सारे लोग बस सिर्फ खाना खा रहे थे, कॉफ़ी पी रहे थे, सो रहे थे। जी। अविनाश बोला, उसने कहा भी गेम में कि भाई कुछ तो हो नहीं रहा है, कुछ तो मुद्दा मिल रहे हैं। उसने 4 आलू से मुद्दा उठाया जिस पे सारे घर वाले उसके खिलाफ हो गए। उसके बाद उसे जेल हो गई। उसने जेल में रह के भी मुद्दा उठाते रहा और वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। हर वीकेंड के बार पे अविनाश अविनाश हो रहा था। अब ये घर वालों के लिए वो आँख का काटूँ, वो मतलब कि दिखने लगा कि आँखों की किरकिरी हो गया है कि हर बार यही जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है, हर वीकेंड पर यही रहता है और ये हर बार हो रहा है कि जब भी कुछ मुद्दा उठता है तो अविनाश रहता ही रहता है। तो घर में जितने लोग भी आए हैं सभी लोग खेलने के लिए आए हैं और सब लोग चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। अविनाश को आगे बढ़ते हुए देख करके इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। इस बार हम इस अविनाश पर ये लोग पीछे ही पड़े हुए शुरू से ही। बिल्कुल। अविनाश के साथ फिनाले में किसे देखना चाहेंगे आप? अविनाश के साथ विवियन। और ट्रॉफी की बात करें तो अविनाश, क्योंकि अविनाश के जैसा तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर घर में है ही नहीं। शुरू से लेकर आज तक चाहे जितने भी इल्ज़ाम लगे, चाहे जितने भी लड़ाई झगड़े हो, हर बार लोगों ने उसे टारगेट किया है, धमकियाँ भी दी है, मारने के लिए भी उठे हैं, गाली गलौज भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो मजबूती से खड़ा रहा है। अभी हाल फिलहाल में कशिश ने उस पर इल्ज़ाम लगाए, सारे लोग, विवियन ने उसका साथ दिया लेकिन और किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। जी, बिल्कुल। मदर है तो एक माँ का प्यार होता है कि मेरा बेटा जीते। फिर भी अगर घर में अविनाश के अलावा कौन लगता है कि ये हकदार है ट्रॉफी का या इसे मिलनी चाहिए? कोई नहीं सिवाय अविनाश। हाँ जी। क्योंकि दिख रहा है ना, वो एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर वो दिख रहा है, सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मैं उसकी माँ हूँ। तो आप कोई गेम उठा करके देख लीजिए 4 महीना में, उसके अलावा कोई है ही नहीं ट्रॉफी का हकदार। बिल्कुल। लास्टली अविनाश के जो फैन हैं, उनके चाहने वाले हैं, क्या उनसे एक अपील करेंगे कि अविनाश ही जीते और जीत? बिल्कुल, मैं तो कहना चाहूँगी कि सभी लोगों से कि अविनाश को जिताइए। अगर आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर को जिताना चाहते हैं, फेयर खेलना चाहते हैं तो अविनाश को जिताएँ। थैंक यू।